हेलो दोस्तों, वैकेंसी अपडेटर में आपका स्वागत है। एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ, नॉन टेक के लिए बहुत सारे जीएस के चैनल हैं यूट्यूब पे, बट जो एग्ज़ामिनेशन के लिए चाहिए वो उससे ज़्यादा ही देते हैं, क्योंकि हमको जो एग्ज़ामिनेशन के लिए चाहिए उससे ज़्यादा ही बेवजह का पालना पड़ता है, वो कोई औचित्य नहीं होता। तो मैं सोच रहा था कि यूपीपीएससी एई के लिए नॉन टेक की क्लासेस चलाई जाएँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेनली इससे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि यूपीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब संवैधानिक जो बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जो हमारे संविधान में मेंशन्ड हैं, संविधान में दी गई हैं, ये हैं संवैधानिक बॉडी। अब ये इंडिपेंडेंट होंगी, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होंगी और ज़्यादा पावरफुल होंगी। जो संविधान में दिया हुआ है वो आप मान के चलिए इंडिपेंडेंट और मोर पावरफुल है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। अब वैसे तो ये दो तरीके की होती हैं, नो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आते हैं, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, आपका फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, सीएजी है, अटॉर्नी जनरल है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, आर्टिकल क्या है। इसके लिए जो देखिए यूपीपीएससी जो एई या कोई भी एई के एग्जामिनेशन या एई और जेई के एग्जामिनेशन में एक आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको आर्टिकल तो याद होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो 324 है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है और 65 ईयर तक। मतलब अगर 65 ईयर के हो गए तो रिटायर हैं। रिमूवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अब फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट आता है स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी 315 से 323, वैसे अगर आए तो 315 अगर ऑप्शन में हो तो 315 मार देना। यहाँ पे याद रखना, अपॉइंटेड कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं और इनका कार्यकाल 6 साल और 62 ईयर तक का होता है। रिमूवल प्रेसिडेंट। ठीक। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल है 280। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल याद रखना, अपॉइंटेड करते हैं प्रेसिडेंट। हाँ, इसका कार्यकाल याद रखना, इज़ द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार रहता है। ठीक है। अब आता है अगला सीएजी। सीएजी का आर्टिकल है 148। ठीक। अपॉइंटेड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। कार्यकाल 6 साल और 65 ईयर। रिमूवल भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक। अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 है और इनका कार्यकाल जो रहता है वो एज पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार। रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है। और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे एमसी स्टीलबर्ड। ठीक। अब बातें यूपीएससी। अभी हमने स्टेट पीएससी पढ़ा था, अब ये है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अपॉइंटेड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। कार्यकाल रहता है 6 साल और 65 ईयर के बीच में। रिमूवल कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक बार जो यूपीएससी का चेयरमैन बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता, यानी ये सिंगल टाइम अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? रॉस बार्कर। ठीक। अब ये याद रखना, नेशनल कमीशन फॉर एससी 338, नेशनल कमीशन फॉर एसटी 338 का ए, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये 350 का बी है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में यही होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मैंने आपको बताई थी, इनको याद रखना। कभी कभार क्वेश्चन इस टाइप से और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 8 मैंने आपको बताई हैं, इनको आप याद कर लेना। ठीक है। ओके भाई, थैंक यू।